और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार एनडीए में भी सीटों का बंटवारा हो गया। किसको कितनी सीटें मिली ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बड़ी खबर बताते हैं कि बीजेपी ने यह साफ कर दिया है कि चुनाव में बीजेपी को जेडीयू से ज्यादा सीटें भी मिलती हैं तो बहुमत की सूरत में नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे। दरअसल चिराग पासवान ने कहा था कि चुनाव के बाद एलजेपी बीजेपी को समर्थन देने के लिए तैयार है। चिराग के इस बयान के कई सियासी मतलब निकाले जा रहे थे। इस पर सुशील मोदी ने विराम लगा दिया। सुशील मोदी ने यह भी साफ कर दिया कि एलजेपी केंद्र में एनडीए का हिस्सा और आगे भी रहेगी, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। रामविलास पासवान जी केंद्र की सरकार में मंत्री अस्वस्थ हैं, ये सब कोई विषय नहीं है। ये सब अटूट गठबंधन है, इसलिए हम लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। और पोस्ट पोल भी जब मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया, ये थोड़ी कहा कि हमको ज़्यादा आएगा कम आएगा तो कौन बनेगा। ये तो स्पष्ट है कि जिसको भी जितनी सीटें आएंगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। एनडीए में सीटों को लेकर सस्पेंस आखिरकार खत्म हो गया है। एनडीए में आज सीटों का बंटवारा हो गया। जेडीयू और बीजेपी के बीच 50-50 के फॉर्मूले पर सहमति बनी। इसके तहत जेडीयू के खाते में 122 जबकि बीजेपी के कोटे में 121 सीटें गई हैं। एनडीए में सीटों का बंटवारा 2020 घमासान में 50-50 का फॉर्मूला। जेडीयू को 122, बीजेपी को 121 सीटें। महागठबंधन के बाद आखिरकार एनडीए में भी सीटों का बंटवारा हो गया। सीट बंटवारे का ऐलान पहले ही हो चुका होता, लेकिन एलजेपी की वजह से पेंच फंस गया था। एलजेपी के बाहर जाने के बाद एनडीए में सीट बंटवारे का फॉर्मूला बनाना आसान हो गया और फॉर्मूला बना 50-50 का। हमको जेडीयू अपने कोटे से टिकट देगी, जबकि वीआईपी को बीजेपी अपने कोटे से। ग्राफिक्स के जरिए आपको एनडीए में सीट बंटवारे का गणित बताते हैं। जेडीयू को 115 सीटें मिली हैं, बीजेपी को 121 सीटें मिली हैं। हमको जेडीयू ने अपने कोटे से 7 सीट दी है। वीआईपी को बीजेपी अपने कोटे से सीट देगी। वीआईपी को कितनी सीट मिलेगी इसका ऐलान फिलहाल नहीं हुआ है। जो जनता दल यू है उसके जिम्मे 122 सीटें दी गई हैं और उसी के अंतर्गत हम पार्टी को, जीतन राम मांझी जी की पार्टी को, उसी के अंतर्गत हम लोगों ने 7 सीटें दी। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 121 सीटें हैं और उसी के अंतर्गत इन लोगों की बातचीत जो इन्होंने बताया कि अंतिम चरण है विकासशील इंसान पार्टी के साथ, उसी के अंतर्गत उनको सीटें देंगी। एनडीए और महागठबंधन की तस्वीर अब साफ हो गई है। ग्राफिक्स के जरिए आपको दोनों दलों की तस्वीर दिखाते हैं। महागठबंधन और एनडीए में सीटों का बंटवारा। एनडीए जेडीयू 115, बीजेपी 121, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 7, वीआईपी बीजेपी अपने कोटे से टिकट देगी। महागठबंधन आरजेडी 144, कांग्रेस 70, वामपंथ 29। जेएमएम को लेकर सीटों का ऐलान नहीं, आरजेडी अपने कोटे से टिकट देगी। इस मौके पर डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कहा कि विपक्ष में हिम्मत है तो बुनियादी मुद्दे पर चुनाव लड़कर दिखाएं। और मैं तो विपक्ष को चुनौती देता हूं कि हर चुनाव में सड़क, बिजली, पानी ये मुद्दा होता है। अगर हिम्मत है तो बिजली को मुद्दा बनाएं, सड़क को मुद्दा बनाएं। अगर हिम्मत है तो पानी को मुद्दा बनाएं, कोरोना का मुद्दा बनाएं, बाढ़ को मुद्दा बनाएं। भले ही महागठबंधन और एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया हो, लेकिन कौन सी सीट किस पार्टी के खाते में जाएगी और वहां से उम्मीदवार कौन होगा, इसे लेकर दूसरे दौर का विवाद देखने को मिल सकता है। रजनीश, जी मीडिया, पटना।